मैं इस समय वार्ड नंबर 52 हवेलिया की स्थिति को आपको दिखाता हूं कि यहाँ की नालियाँ, यहाँ की सड़कें और यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है। तमाम लोग दावे करते हैं कि गांव को अच्छा बना दिया गया है, विकास किया गया है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत और पड़ताल के लिए हम इस गांव के गली और मोहल्ले में पहुंचे तो लोगों ने तमाम समस्याएं बताई और बताया कि किस प्रकार यहाँ की जो सड़कों से है पानी रिस रहा है, पाइप फटी हुए लेकिन उसे मरम्मत तक नहीं कराया गया है। सड़कें भी आधी अधूरी छोड़ी गई है, जिसको मरम्मत न कराने से बरसात में लोगों का आना जाना दूभर हो जाता है। इसी प्रकार आप स्वास्थ्य विभाग की जो यहाँ पे बनाई गई है सेंटर, वहाँ की स्थिति कितनी जर्जर है इसकी वो आप देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा और जनता जब चुनाव करेगी, मतदान करेगी तो इन्हीं सारे मुद्दों पर चुनाव करेगी कि हमें ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव करना है जो क्षेत्र के तमाम लोगों का विकास कर सके और जो समस्याएं हैं क्षेत्र के मूलभूत समस्याएं, सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्याओं से निदान दिला सके। ये हवेलिया ग्राम सभा का स्वास्थ्य केंद्र है जो बरसात के पानी में डूबने के बाद बदहाली कगार पे पहुंच चुका है और यहाँ की जनता बताएगी इसकी क्या सच्चाई है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो है यहाँ पे कभी डॉक्टर वगैरह आपसे मिलते हैं, कभी कुछ इलाज उलाज होता है कि बस ऐसे ही खुला हुआ है? ये बस ऐसे खुला हुआ है साहब। यहाँ कोई ऐसे डॉक्टर वॉक्टर नहीं आते हैं तो सिर्फ एक बार आते हैं, आके वही चले जाते हैं, वो भी कुछ सुनाई ही नहीं देता है। तो आस पास यहाँ जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, डेंगू फैल रहा है, तो कुछ दवा ववा छिड़काव नगर निगम अब हो गया तो होता है कि नहीं? ये अभी 2 दिन से प्रधान जी वही खड़े थे, यही डलवाए हैं, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो ये स्वास्थ्य केंद्र हवेलिया का है, यहाँ कभी डॉक्टर वॉक्टर कुछ आते हैं कि नहीं यहाँ पे? हाँ, पहले 6-7 महीना पहले बैठते थे, अब 6-7 महीने से वही आशा लोग इंजेक्शन लगाते हैं, कोई डॉक्टर तो बैठता नहीं। तो यहाँ गंदगी और साफ सफाई कभी होती है किसी की तरफ से? अरे महीने 15 दिन पे वही स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, ऐसे झाड़ू लगा के जाते हैं। नगर निगम विस्तारित क्षेत्र वार्ड नंबर 52 में शामिल होने के बाद ग्राम प्रधान की वित्तीय और संवैधानिक शक्तियाँ सीमित कर दिया गया, जिससे पिछले 3 सालों में क्षेत्र का विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। ग्राम प्रधान के कार्यकाल में साफ सफाई, नाली, सड़क का विकास किया जाता रहा है, किंतु नगर निगम में शामिल होने के बाद क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया। साफ सफाई, गंदगी का मजमा चारों तरफ दिखाई देता है। हवेलिया ग्राम सभा अब बदहाली के कगार पर खड़ा हो गया है। नाली, सड़क की न सफाई हो रही है, न डेंगू के महामारी में दवाओं का छिड़काव किया जाता रहा है। हवेलिया की जर्जर स्थिति के बारे में वहां की जनता और पूर्व प्रधान से उनके विचार लिया गया है, जो आप सुन सकते हैं। आगामी पार्षद चुनाव के मैदान में तमाम प्रत्याशी भी आ चुके हैं, जिससे जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ चुकी है और जनता भी ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करेगी जो इनको समस्याओं से निजात दिलाए और इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करे। आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये जो निकल रहा है ये कितनी समस्याएं आती है और कब से है? ये 1 महीने ज़्यादा हो गया। कोई बनवाना नहीं आता है ना कि नहीं, जल निगम वगैरह का? कोई नहीं। पानी के समय में हमारे प्रधान जी जो है यहाँ पर कार्य करवाए थे, इंटरलॉकिंग का पूरा काम हुआ था और कुछ अधूरा भी छोड़ दिए आधे अधूरे पर, जैसे कि ये देखिए बना हुआ है। यहाँ पर बरसात के टाइम पर पूरा कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बरसात में जो है आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ना तो यहाँ पर नाली बनाई गई है, ना तो रोड इंटरलॉकिंग बनाया गया है। और भी है कई जगह के छूटा हुआ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है, बहुत समस्या रहती है आने जाने में। ये कब से है ये समस्या जो पानी बह रहा? ये कम से कम ये महीनों से चल रहा है। तो कोई बनाने वाने नहीं आता? बनाने वाले से कहिए, शिकायत करिए, कहता है कि रहन दो, का जरूरत है बनावे के, ऐसे बोला थी नहीं। तो चुनाव में प्रत्याशी जो आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उन लोगों तो कहते हैं आप? नहीं, अब हमने किसी से कहा नहीं। अच्छा, मगर अब यहाँ की तरीका गलत है। हाँ बताओ, यहाँ टंकी है और कर्मचारी भी रात में साला बम्बा 3-3 4-4 जगह से कहा था है, कोई बनाने वाला नहीं ना। ये रोड बननी चाहिए, आबादी है, बच्चे आते हैं, बारिश में बहुत दिक्कत होती है। अभी तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बारिश में क्या क्या समस्या आती है? बारिश में कीचड़ हो जाता है, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत होती है, जब कोई बड़ा आदमी पकड़ के जाए तभी हो सकता है। तो कोई आता नहीं क्या बनाने के लिए? कौन आएगा यहाँ बनाने? छोटा मोटा हो तो गुलफुल रोज बनवा देते हैं। इसमें क्या समस्या आई? मोटा वाला पाइप है ना, मेन पाइप। वाला।
छिड़काव वगैरह कभी यहाँ पे होता है कि नहीं होता है? कभी नहीं होता है, क्या नगर निगम की तरफ से कुछ लोग आते हैं दवा वगैरह कभी छिड़काव? कदार आ जाते हैं, जो गंदगी आपको दिख रही है यहाँ पे कुछ झाड़ू पोछा कुछ लगाया जाता कभी है? कदार होता है 10 दिन 20 दिन। अगर यहाँ पे डालना चाहिए, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। थोड़ा सा रोड जो इधर उधर है उसको व्यवस्था होना चाहिए। और चुनाव का दौर आ रहा है, तो आदमी जो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, इसको सफाई उफाई के लिए कोई आता है कभी? कभी नहीं जल्दी दिखाई नहीं दिखाई पड़े। सड़क तमाम जो है उधर- टूटे फूटे पड़े उधर हैं। उधर तो जाते हैं, साफ ऑफ करते हैं, और ये अंदर एरिया में नहीं जा पहुँचते, खाली उसी रोड तरफ साफ ऑफ करके चले जाते तो इस हैं। बार जब चुनाव आएगा तो आप जब मतदान करने जाएंगे क्या सोच के मतदान करेंगे? अब यही सब बात जिसको समझेंगे उसको तो उसी हिसाब से मतदान करेंगे। तो प्रधान जी, जो सड़क नाली गंदगी की जो बात लोग बता रहे हैं जो है अभी स्थिति काफ़ी भयावह है वहाँ पर, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का कार्यकाल जो ग्राम सभा कार्यकाल जब तक था साफ सफाई, तो हमारे यहाँ एक स्वीपर है। स्वीपर रहते हुए हम लोग अपना कार्य कराते थे साफ सफाई का, हर एक चीज़ का। और उसके बाद नगर निगम जब से एक्वायर कर लिए 3 साल हमने कार्यकाल किया, और उसमें इंटरलॉकिंग नाली, ये शायर मंदिर से लेकर के ये आपके जूनियर स्कूल तक, वहाँ पे हमने इंटरलॉकिंग लगवाया। इमामबाड़ा तक लगवाया, शेरू घर तक लगवाया। हाँ, इमामबाड़ा तक पूरा कंप्लीट करवाया। उसके बाद नाली और रोड लगवाए, बनवाने के बाद फिर उसके बाद कार्यकाल हम लोगों का 3 साल के बाद ठप हो गया। नगर निगम एक्वायर कर ली। जब नगर निगम एक्वायर कर ली तो साफ सफाई करने की जिम्मेदारी तो नगर निगम की है। अब हम लोग से अपेक्षा करते हैं, तो जो छोटा मोटा काम रहता है उसके लिए हम लोग करवाने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर उसके बाद ये स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र हमने हमारे कार्यकाल में बना, और वहाँ 1-2 बार गंगा जी 2 बार 3 बार आई। स्वास्थ्य केंद्र डूबता रहा, वहाँ थोड़ा जर्जर हो गया है। इस पर सरकार थोड़ा से स्वास्थ्य केंद्र जो है बना है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए नगर निगम। और तो कभी आप लोगों ने पत्र वगैरह इन लोगों को अवगत कराया इन समस्याओं से? शासन को समय समय से अवगत कराया जाता है। और जो पाइप लीकेज है, मैं 2-3 लगभग 5 साल थी अपने पैसे से भी लीकेज करवाया। अवगत कराने पर हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यही सब चल रहा है। तो आगामी जो चुनाव आने वाला है, पार्षद के प्रत्याशी भी है, तो जनता से क्या अपेक्षा रखेंगे? जी, जनता से क्या अपेक्षा रखेंगे आप? भाई जनता के बीच में हम अपेक्षा यही रखेंगे कि भाई जनता हम लोगों के बीच में, हम जनता के बीच में हैं। ऐसा कोई हमने अपने कार्यकाल में कुछ किया नहीं जो जनता को कष्ट हो, परेशानी हो। जनता के प्रति हम लोग हरदम बीच में रहते भी। पूरा परिचय दे दें अपना। दशरथ यादव, पूर्व प्रधान हवेलिया। प्रधान जी द्वारा विगत पूर्व में जो भी इनका कार्यकाल रहा, उसमें इन्होंने जितना कोशिश हो सका ग्राम सभा के लिए उतना समग्र विकास किया है। अब ये है कि भाई कहीं कोई थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी, ऐसा नहीं है कि आदमी मानवीय प्रवृत्ति के नाते थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाती है। बाकी अपने प्रयास से जितना कार्यकाल मिला, जितना समय मिला, उतने समय में इन्होंने गांव को हर स्थिति में बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की, और जहां भी जो भी समस्याएं थी उसको त्वरित गति से निस्तारण करने का इन्होंने प्रयास किया। हर एक चुनावी में ये खड़े होकर अपने जीत को साबित करते हैं और हर लोगों से हर समय मिलना चाहते हैं। जब चाहेंगे तब लोग आ जाते हैं। मोहर लगवाना हुआ, कुछ कराना हुआ, तुरंत भैया हमारे सामने तुरंत उपस्थित होकर उनका कार्य पूरा कर देते हैं तुरंत। प्रधान जी का सवाल है, उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है। एक बार बीडीसी रह चुके हैं, 2 बार के प्रधान हैं, और पहली बार जहां तक मुझे पता है कि ये वार्ड जो है नगर निगम में परिवर्तित हुआ है। पार्षद के पद के उम्मीदवार भी हैं, तो उसमें ये जो है सबसे अच्छे कैंडिडेट है, और इन्होंने काम भी किया है और 15 साल का अनुभव भी है। तो मुझे लगता है कि बाकी प्रत्याशियों पे सबसे भारी है। प्रधान जी के माध्यम से बहुत कार्य हुआ है। लगभग सड़कें, नाली, ये सब का काम काफ़ी हद तक हुआ है।